बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की हमारी वीडियो है यूनिट नंबर 7 है क्लास 9 का प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जो कि चैप्टर का नेम है। और ये हमारे पास टॉपिक है पहला, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। थोड़ा याद रखें कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल मतलब ये कि हम जो एक मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं, एक मैटर के मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर हम एनर्जी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। उसकी प्रॉपर्टी, एनर्जी मतलब प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे कि मतलब जो हम डिस्कशन करेंगे ये मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर करेंगे। ठीक है। तो मैटर की जो टाइप्स हमारे पास होती है वो 4 तरह की होती है, लेकिन उस पर जाने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैटर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड के पेपर में आ जाया करता है। तो ये हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि जितने भी मैटर होते हैं, ऑल मैटर, अब मैटर किससे मिलकर बनते हैं? वो सारे सारे मिलकर बने होते हैं मॉलिक्यूल से। ठीक है। तमाम मैटर किससे मिलकर बनते हैं? मॉलिक्यूल से। तमाम जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं और उन पार्टिकल को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनते हैं? एटम से। दूसरा हमारे पास पॉइंट है इसका कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे वाइब्रेटरी मोशन में रहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, ऑलवेज रिमेन इन वाइब्रेटरी मोशन। और तीसरा हमारे पास पॉइंट ये है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे को, तीसरा हमारे पास पॉइंट है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर। अब इनकी अट्रैक्शन की वजह से एक मैटर एक अपनी फिक्स शेप में रहता है। ये तुम्हारे पास है 3 इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स। अब ये 3 इम्पोर्टेंट फीचर ही हमारे डिफरेंट मैटर में यूज़ होंगे। डिफरेंट मैटर में हमारे ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड के अंदर ये 3 होंगे, ये तीनों पॉइंट होंगे। गैस है, लिक्विड है, प्लाज्मा। तो इनके अंदर ये सारी ये इम्पोर्टेंट फीचर्स हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जो मैटर की टाइप्स हैं वो हमारे पास है पहला सॉलिड, फिर हमारे पास है लिक्विड, फिर हमारे पास है गैस और फिर हमारे पास है प्लाज्मा। ठीक है। तो ये हमारे पास है 4 है। इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड के बारे में जो हम जानते हैं, अगर हम बात इसकी शेप बना लें, हमें पता है कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे सारे फिक्स्ड होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं। जबकि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते, बल्कि उनके दरम्यान में कोई ना कोई स्पेस ज़रूर होती है, इस तरह से। ठीक हो गया, कुछ ना कुछ स्पेस है। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। प्लाज्मा को हम एट द एंड डिस्कस करेंगे बिने। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें, इसको हम थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं ताकि पूरा आ सके। अच्छा, सॉलिड के में हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फिक्स शेप में होते हैं। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड। ठीक है। जबकि इसके अंदर स्लाइटली लूज होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर फॉर डिस्टेंस, इसके अंदर जो होते हैं मॉलिक्यूल वो एक दूसरे से दूर दूर डिस्टेंस पर होते हैं। अब सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं। वाइब्रेटरी मोशन होती है इनके अंदर। इसके अंदर स्लाइडिंग मोशन होती है, स्लाइडिंग मोशन। अब स्लाइडिंग मोशन, अब ये क्या, स्लाइडिंग मोशन क्या होता है? स्लिप करके जाना, दैट्स वाई। इस वजह जो पानी होता है, जो लिक्विड होता है, वो बहता है। क्यों बहता है? क्योंकि इसमें स्लाइडिंग मोशन होती है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर से मूव कर जाती है। और इसके अंदर रैंडम मोशन होती है, रैंडम मोशन। ठीक है, बेतरतीबी मोशन होती है। फिर हमारे पास पॉइंट हो सकता है कि इसका सॉलिड जो होता है उसकी शेप और वॉल्यूम फिक्स शेप होती है, शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम और शेप फिक्स होता है। जबकि इसके अंदर जो वॉल्यूम हमारा फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा, बट शेप नॉट फिक्स। शेप इसके अंदर फिक्स नहीं होती। जबकि इसके अंदर
वॉल्यूम, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, वॉल्यूम एंड शेप बोथ नॉट फिक्स, दोनों की दोनों फिक्स नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये चेंज होती रहती है। इसमें वॉल्यूम फिक्स रहता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर पानी हमारे पास लिक्विड है, अगर 1 लीटर लिक्विड है, उसको हमने एक बर्तन में डाला हुआ है, पहले बर्तन में, तो वो 1 लीटर रहेगा, दूसरे बर्तन में डालेंगे तो 1 लीटर ही रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, लेकिन उसकी शेप चेंज जाएगी, उस तरह की शेप होगी जिस तरह की उस बर्तन की शेप होगी, ठीक है, जिस बर्तन में डालेंगे उस तरह की वो शेप ले लेगा। और फिर हम कहते हैं कि ये इसका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू सॉलिड के, और इसके अंदर इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत एक्सट्रीमली होता है, एक्सट्रीमली लो, बहुत ही कम होता है, ठीक हो गया। और इसमें पॉइंट क्या बन सकता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है इज़ स्ट्रोंगर होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जबकि इस वाले केस में, लिक्विड वाले केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग देन लिक्विड, और वीक होती है देन सॉलिड। इनका सॉलिड से वीक होती है, और सॉलिड से वीक होती है और गैस से स्ट्रॉन्ग होती है। सॉरी पॉइंट था, ठीक है, सॉलिड से वीक होती है और गैस से स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हम गैस की बात करें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वीक, इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली वीक होती है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक्सट्रीमली वीक होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा होता क्या है? तो प्लाज्मा के लिए हम क्या देते हैं, ये प्लाज्मा इज़ अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो अगर आपसे पूछे जाए स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती है, तो 4 होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या चीज़ है? प्लाज्मा देखें, जो होता है ना मादा पिघला हुआ, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मा। अब इसको हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास एक बल्ब है। अब आपको पता है जो एनर्जी सेवर होता है ये ग्लो कैसे करता है? जब लाइट ऑन बटन प्रेस करते हैं तो कैसे इसके अंदर रोशनी निकलती है? क्योंकि इसके अंदर होती है गैस फिल होती है, ठीक है। अब गैस के अंदर ये, क्योंकि ये जस्ट थ्योरी है तो इसलिए मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। अब गैस के अंदर गैस के पार्टिकल मौजूद हैं। जब हम बटन प्रेस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और वो गैस के पार्टिकल के साथ जाकर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। उनके आपस में गुत्थम गुथा होती है, उनके आपस में लड़ाई होती है, स्ट्राइकिंग होती है उनकी। तो स्ट्राइक की वजह से जो गैस के पार्टिकल होते हैं, जो गैस के एटम्स होते हैं, वो फट जाते हैं, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो फट जाते हैं। उनके फटने की वजह से एटम के, गैस के एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जब एटम निकल जाएगा तो पीछे क्या बनेगा? आयन, ठीक है। तो फिर बन जाएगा एक आयन, ठीक है। वो जो आयन बन जाएगा उसको हम बोलेंगे आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अब ये जो आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर होती है इसी को हम बोल देते हैं प्लाज्मा। क्लियर? तो हम बोलेंगे आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। अब प्लाज्मा होता कहाँ है? याद रखें, सन की सरफेस जो है दैट्स टोटल प्लाज्मा। और प्लाज्मा हम कहाँ देख सकते हैं? घरों के अंदर मीथेन गैस जब जलाई जाती है, आप देखते हैं गैस के 2 पार्ट होते हैं। एक जब जल रही होती है, जब आग जल रही होती है, तो एक पर येलो होता है, एक नीचे ब्लू कलर का होता है। जो ब्लू कलर का होता है दैट्स अ प्लाज्मा। लाइटर जब ऑन किया जाता है सिगरेट जलाने के लिए, तो लाइटर का ऊपर वाला जो पार्ट होता है आग का, वो येलो और नीचे वाला ब्लू होता है। ब्लू इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। एक और हम ले लेते हैं, बात कर लेते हैं कि जब स्मोक किया जाता है, सिगरेट कश लगाया जाता है, तो जो उसका फ्रंट होता है, ये वाला फ्रंट, जब उसको स्मोक किया जाता है, इनहेल किया जाता है, तो जहाँ फ्रंट जो होता है वो बहुत फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम वो ग्लो करता है। वो जो ग्लो करता है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज़ द प्लाज्मा, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, जिसके अंदर हमने इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़े हैं और हमने मैटर्स के बारे में कुछ डिस्कशन किया जो कि मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा है, राइट।